हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पार्ट टू आरएन। अपन ने आरबीसी के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने पहली क्लास में आरबीसी के बारे में काफी उसकी स्ट्रक्चर पढ़ी थी। हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर अपन ने पिछली क्लास में पढ़ी थी। फिर अपन ने देखा था कि आरबीसी का ब्रेकडाउन कैसे होता है, बिलीरुबिन प्रोफाइल देखी थी, कुछ एलएफटी के पैरामीटर्स देखे थे। इन सबको देखा था अपन ने, आरबीसी के ब्रेकडाउन को अच्छे से समझा था और ये भी बताया था कि उसका जॉन्डिस से क्या रिलेवेंट है ना। आज अपनी क्लास है जिसमें अपन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, समझना इसको। ब्लड ग्रुप, ठीक है। टॉपिक का नाम है ब्लड ग्रुप और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जब अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन पढ़ेंगे तो भी बहुत इम्पोर्टेंट आता है ना। समझना, शुरू से एक एक पॉइंट को समझाते हैं क्योंकि ये लाइफ टाइम काम आने वाला टॉपिक है और बहुत बेसिक टॉपिक है। आपको पता है कि जब बहुत साल पहले 18th सेंचुरी में क्या होता था कि जब इंसान के अंदर, देखो सीबीसी होने लगी थी, इंसान के अंदर जब ब्लड 8 से कम आ जाता है ना, 8 ग्राम पर डीएल से कम आ जाता है, तो उसके अंदर देखा जाता है कि हम उसके अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। अब शुरू में क्या करा था, शुरू में तो ऐसे किया गया कि भाई इंसान को ब्लड की जरूरत है तो जानवरों का ब्लड लिया जाता था और इंसान को चढ़ाया जाता था। लेकिन उसके बाद क्या देखा कि उस इंसान की डेथ हो जाती थी, शुरू में ये देखा गया। फिर धीरे धीरे उन्होंने कहा कि एक इंसान का ब्लड लेके दूसरे इंसान में लगा दो, ऐसे करा गया। लेकिन फिर देखा गया, फिर डेथ हो गई। तो उसके पीछे एक साइंटिस्ट आए थे, आपको मैं बताऊंगा। एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने ब्लड ग्रुपिंग की थी कि ये रिजेक्शन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, लोगों की डेथ क्यों हो रही है। इसके बारे में एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने बताया था। उनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर, है ना। तो उन्होंने 4 तरह के, उन्होंने क्या समझा था, शुरू से मैं आपको समझाता हूँ कैसे बताया था, क्या बताया था, ये मैं आपको समझाता हूँ। तो आप पहली बात तो आपकी जो बुक में लिख रखा है, ये यही लिख रखा है कि शुरू में एक इंसान का ब्लड दूसरे इंसान में जब चढ़ाया गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया तो उसमें कुछ रिएक्शन हो रही थी, है ना। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रही थी, जिससे हीमोलाइसिस हो रहा था, पूरी आरबीसी का ब्रेकडाउन हो रहा था और इंसान की डेथ हो जाती थी। तो उसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने 4 ब्लड ग्रुप बताए थे, है ना। तो यहाँ पे 2 तरह के ब्लड ग्रुप के लिए, ब्लड ग्रुपिंग के लिए 2 तरह के क्या चलते हैं, स्टैंडर्ड चलते हैं, या 2 तरह की क्या चलती हैं, सिस्टम चलते हैं जो ब्लड ग्रुपिंग को समझाते हैं। पहला सिस्टम है आपका एबीओ सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का सिस्टम होता है। और जो दूसरा सिस्टम होता है वो होता है आरएच सिस्टम, ठीक है। दोनों को अपन पढ़ेंगे, अच्छी तरह पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज समझाएंगे आपको इसका, है ना। तो पहले डालो एबीओ सिस्टम क्या है, क्या एबीओ सिस्टम, ठीक है। इस सिस्टम में क्या होता है, समझना, बड़े ध्यान से समझना, कोशिश करना समझने की। एबीओ सिस्टम में क्या होता है, देखो इन्होंने बताया कि जो आरबीसी होता है, सपोज करो ये एक आरबीसी है, इसके सरफेस पे एक एंटीजन पाया जाता है। इसके सरफेस पे सपोज मैंने बताया कि ये क्या है, एक आरबीसी है, ये एक आरबीसी है और इसके सरफेस पे क्या पाया जाता है, एक एंटीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है, ठीक है। ये एंटीजन प्रोटीन नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, प्रोटीन नेचर का होता है और इनहेरिटेड होता है। ये 2 तरह के एंटीजन हो सकता है, या तो ए एंटीजन हो सकता है या बी एंटीजन हो सकता है, ठीक है। आरबीसी की सरफेस पे एक प्रोटीन का एंटीजन पाया जाता है, जो या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है, ठीक है। तो ये 2 तरह का एंटीजन पाया जाता है। अब जिन आरबीसी के ऊपर, अब या तो पूरी बॉडी में या तो आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन पाएगा या बी एंटीजन पाएगा। अब ये नहीं कि एक आरबीसी पे ए पा रहा है, एक पे बी पा रहा है। यदि इंसान के अंदर किसी आरबीसी पर ए एंटीजन पाएगा तो उसकी बॉडी में जितनी भी आरबीसी बनेगी सब में ए ही एंटीजन होगा। मतलब कि ये इनहेरिटेंस होता है, क्या होता है, जेनेटिक होता है या इनहेरिटेंस बोल सकते हो, ठीक है। समझ में आ गई ये बात। तो जिसके अंदर आरबीसी पर, मतलब ये देखना है कि जो एंटीजन है वो किससे पाया जाएगा, आरबीसी पाएगा। अब यदि किसी इंसान के अंदर ए एंटीजन पाया जाता है, यदि किसी इंसान के अंदर ए एंटीजन पाया जाता है तो उसका ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, ठीक है। ये मैं इसको ऐसे समझा सकता हूं कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो
कि यहाँ तो मैं लिख सकता हूँ एंटीजन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंटीबॉडी, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो एक 3 चीज में लिखता हूँ, है ना। ठीक है, अब समझो, यदि किसी इंसान के अंदर ए एंटीजन पा रहा है तो उसका ब्लड ग्रुप भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यदि किसी इंसान के अंदर बी एंटीजन पाया जाता है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यदि कोई एंटीजन नहीं पाया जा रहा, कोई भी एंटीजन नहीं पाया जा रहा, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है, यदि कोई एंटीजन नहीं पाया जा रहा तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और यदि उसके अंदर ए और बी दोनों एंटीजन पाएंगे तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। मतलब कि आरबीसी के अंदर कौन सा एंटीजन पाया जाता है वो उसका ब्लड ग्रुप को क्या करता है, डिसाइड करता है। अब क्या होता है, देखो जो एंटीजन पाया जाता है, सपोज करो यहाँ पे एंटीजन क्या पाया जा रहा है, ए एंटीजन पाया जा रहा है, तो इसके प्लाज्मा में इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है ना। यदि ए एंटीजन पाया जा रहा है तो इसके प्लाज्मा में देखो आरबीसी बन, एंटीजन होता है आरबीसी पर, और जो एंटीबॉडी बनती है वो बनती है प्लाज्मा में। समझना मेरी बात, एंटीबॉडी प्लाज्मा में बनती है, जबकि एंटीजन कहाँ पाया जाता है आपके, एंटीजन पाया जाता है आपके आरबीसी पर। ठीक है, ठीक है। अब यदि ए एंटीजन है किसी आरबीसी पे तो उसकी एंटीबॉडी कौन सी हो जाएगी, बी। यदि बी एंटीजन है तो प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी पाएगी, ए पाएगी। यदि कोई एंटीजन नहीं है तो उसके एंटीबॉडी कौन सी मिलेगी, ए और बी दोनों एंटीबॉडी मिलेगी। और यदि दोनों एंटीजन है तो उसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं मिलेगी। तो मतलब क्या होता है कि जो अपोजिट एंटीबॉडी का सिंथेसिस आपके प्लाज्मा में देखने को मिलता है। तो ओवरऑल बात क्या थी कि इस आरबीसी के ऊपर, ये कोई आरबीसी है, इसके ऊपर एंटीजन पाया जाता है। अब ये एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, यदि ये एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। प्लाज्मा में देखो, इसके आरबीसी के चारों तरफ क्या है, प्लाज्मा। ठीक है, आरबीसी के चारों तरफ प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा में इसके अगेंस्ट क्या तैयार हो जाती है, एंटीबॉडी। यदि ए एंटीजन था तो बी एंटीबॉडी तैयार हो जाएगी, और बी एंटीजन था तो ए एंटीबॉडी तैयार हो जाएगी। एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाई जाती है, जबकि एंटीजन आपके आरबीसी के सरफेस पे पाया जाता है। ये चीजें अपन को किस साइंटिस्ट ने बताई थी, ये चीजें अपन को कार्ल लैंडस्टीनर ने बताई थी। इसके बारे में मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास कितने ब्लड ग्रुप हो गए, 4 ब्लड ग्रुप हो गए। कितने ब्लड ग्रुप हो गए, 4 ब्लड ग्रुप हो गए। कौन सा एंटीजन पाया जाता है, कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है, ये बताया अपन को, है ना। क्लियर, इस टेबल में कोई डाउट। तो 4 ब्लड ग्रुप हो गए, ये मैंने बता दिया। अब देखो, आपने सुना होगा कि हरदम जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है ना तो बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो आपको पता है कि यदि गलत ब्लड चढ़ा देते तो इंसान की डेथ भी हो जाती है। ऐसे कहते हैं ना, ए वाले को ए का ब्लड ग्रुप चढ़ेगा, बी वाले को बी का चढ़ेगा। इसके पीछे का रेशनल बताऊंगा, मैं बता रहा हूँ। यदि आपने देखो, जब ब्लड बैंक से ब्लड आता है ना तो ब्लड बैंक वाला मैच करके देता है ना। लेकिन जो अपन को पर्चा मिलता है और ब्लड बैग होता है, ब्लड का बैग होता है, उसके ऊपर ब्लड ग्रुप को, उसके नंबर होते हैं, उनको मैच करना पड़ता है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसको रिटर्न में अपन को लिखना होता है, रिटर्न में लिख के आपको उस पर साइन करना पड़ता है। ठीक है, रिटर्न में लिखने के बाद साइन करना पड़ता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। यदि आप गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देते हो तो आपकी कंप्लेन होती है, आपके ऊपर मेडिकल लीगल केस हो सकता है और इंसान की क्योंकि डेथ हो जाती है। और इतनी बुरी रिएक्शन होती है कि नॉर्मली ठीक नहीं होता। नॉर्मली जैसे हमारे आईसीयू का प्रोटोकॉल क्या होता है कि नॉर्मल थोड़ी बहुत रिएक्शन होती है ना, तो उससे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन से 15 मिनट पहले हम एविल का जो इंजेक्शन आता है, जैसे फिनाइलफिनामाइन आता है, 2 ml एविल देते हैं और 200 माइक्रोग्राम हम हाइड्रोकोट का इंजेक्शन लगाते हैं कि छोटी मोटी रिएक्शन हुई तो उससे सेटल डाउन हो जाएगी। लेकिन आपने गलत ही ब्लड चढ़ा देते हो ना, तो धीरे धीरे उसको कपकपी होने लग जाती है, बुखार आने लग जाता है, यूरिन से खून आने लग जाता है, पूरा पीलिया हो जाता है, मतलब कि उसको गलत ब्लड चढ़ गया है। और आपके ऊपर वीसी रजिस्ट्रार तक भी आपकी कंप्लेन जाती है, आपको सस्पेंड भी कर दिया जा सकता है, हो सकता है जेल भी हो जाए।
तो ये बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। लेकिन ये गलत ट्रांसफ्यूजन क्यों होता है, इसको देखते हैं कि क्यों ये ऐसा आरबीसी डेस्ट्रॉय हो रहा है, इनको मैं समझाता हूँ। ठीक है, देखो जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो दो एक रूल याद रखो कि देखो हर जगह एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन तो होती है ना। आपको पता है एक एंटीजन होता है, एक एंटीबॉडी होता है, ये कभी सेम नहीं होने चाहिए। यदि ये सेम हो गए तो वहां पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, अब कैसे, देखो एंटीजन किस पे पाया जाता है, आरबीसी पे, और एंटीबॉडी कहाँ होती है, प्लाज्मा में। ये बात आप ध्यान दे दो कि एंटीबॉडी आपको, एंटीजन आपको आरबीसी में मिलती है और एंटीजन आपको आरबीसी में मिलता है, एंटीबॉडी आपको प्लाज्मा में मिलती है। अब जैसे सपोज करो कि आप किसी इंसान को ट्रांसफ्यूजन करने जा रहे हो पीआरबीसी, मतलब आरबीसी आप ट्रांसफ्यूज करने जा रहे हो किसी पेशेंट को, है ना। तो उस पेशेंट के अंदर क्या देखने को पड़ेगी, एंटीजन, उस जो ब्लड की एंटीजन थी वो किसी रिसीवर के अंदर जाएगी। रिसीवर के अंदर क्या है, प्लाज्मा, उसका ब्लड है, और उस प्लाज्मा के अंदर ऑलरेडी क्या है, एंटीबॉडी है। ठीक है, तो एक प्रिंसिपल याद रखना, हरदम डोनर जो ब्लड दे रहा है उसकी एंटीजन देखी जाती है, क्योंकि डोनर की आरबीसी जा रही है दूसरे के अंदर, आरबीसी के ऊपर एंटीजन है। और रिसीवर का क्या देखा जाता है, रिसीवर की एंटीबॉडी देखी जाती है, क्योंकि जिसके अंदर ब्लड जा रहा है उसके अंदर खुद का, जिसके अंदर आरबीसी जा रही है उसके अंदर खुद का प्लाज्मा है, और उस प्लाज्मा में क्या होगी, एंटीबॉडी होगी। तो हरदम याद देखना कि डोनर की तो क्या देखी जाती है, एंटीजन, और रिसीवर की एंटीबॉडी देखी जाती है। ये कभी सेम नहीं होनी चाहिए, नेवर बी सेम। यदि ये सेम हो गई ना भाई, तो एंटीजन एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कैसे। देखो एक डोनर है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, जिसका ब्लड ग्रुप है ए, और रिसीवर है उसका ब्लड ग्रुप है बी। तो वैसे आप सब जानते हो कि सेम को देता है ना, सेम ब्लड ग्रुप वाला सेम को देता है। ए वाला बी को नहीं दे सकता, बी वाला ए को नहीं दे सकता। ऐसा क्यों है, मैं इसको समझाता हूँ। यहाँ पे डोनर कौन है, ए, रिसीवर कौन है, बी। डोनर का क्या देखा जाता है, एंटीजन। डोनर का क्या देखा जाता है, एंटीजन देखा जाता है। और रिसीवर का क्या देखा जाता है, एंटीबॉडी देखा जाता है। ये क्यों देखा जाता है, डोनर का एंटीजन क्यों देखा जाता है, क्योंकि आरबीसी ट्रांसफ्यूज होनी है। ठीक है, रिसीवर का एंटीबॉडी को देखा जाता है कि उसके पास क्या है, एंटीबॉडी, उसके पास प्लाज्मा है, तो उसकी एंटीबॉडी देखी जाती है। ठीक है, खुद पढ़ोगे जब अच्छे से समझ में आएगा ये ना। अब ए के पास कौन सा एंटीजन होगा, मुझे ये बताओ। ए के पास एंटीजन कौन सा है, डोनर का एंटीजन देखा जाता है, तो ए के पास एंटीजन ए ही होगा। और बी के पास एंटीबॉडी कौन सा होगा, बी के पास एंटीबॉडी कौन सा होगा, ए होगा। तो ये सेम हो गया ना, तो यहाँ पे सेम हो गया, तो यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगी। और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, इसका मतलब क्या है, वहां पे पूरी आरबीसी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, डेस्ट्रो हो जाएगी, मतलब वहां पे हीमोलाइसिस हो जाएगा, पूरी तरह हीमोलाइसिस होगा। ठीक है, पूरी आरबीसी टूट जाएंगी और उस इंसान की डेथ हो जाएगी, उस इंसान की डेथ हो जाएगी। ठीक है, और आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। लेकिन वही सेम ब्लड ग्रुप है, वही सेम ब्लड ग्रुप है। दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं कि डोनर का हम क्या देख रहे हैं, डोनर है ए ब्लड ग्रुप वाला, रिसीवर है वो भी ए ब्लड ग्रुप का है। डोनर की क्या देखी जा रही है, एंटीजन, रिसीवर का क्या देखा जा रहा है, एंटीबॉडी। एंटीजन कौन सा है डोनर के पास, डोनर के पास भाई एंटीजन कौन सा है, तो डोनर के पास ए का एंटीजन क्या है, ए, और बी, ए का एंटीबॉडी क्या है, बी। ये सेम नहीं है, लेकिन नो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगी और ये सेफ होगा। ठीक है, समझ में आई ये बात। यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं देखी जाएगी। मतलब कि डोनर का एक फॉर्मूला याद रखो, डोनर का क्या देखा जाता है, डोनर का एंटीजन देखा जाता है, रिसीवर का एंटीबॉडी देखी जाती है। अब एक चीज और बताओ, यदि कोई ऐसा डोनर है हमारे पास कोई डोनर ऐसा है जिसके पास एंटीजन ही ना हो, एक हमारे पास डोनर ऐसा है जिसके पास एंटीजन ही ना हो,
तो उसको कोई रिएक्शन होगी क्या? नहीं। तो ऐसा कौन सा है जिसके पास एंटीजन ना हो? तो वो है हमारे पास जिसके पास एंटीजन नहीं है, ओ। ठीक है, इसलिए आपको देखेंगे ओ है ना, वो यूनिवर्सल डोनर है। किसके पास एंटीजन ही नहीं है तो रिएक्शन ही नहीं होगी। जबकि ऐसा कौन सा रिसीवर है जिसके पास एंटीबॉडी नहीं हो? वो है ए बी। ए बी के पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, यूनिवर्सल रिसीवर हो जाएगा। वैसे इसको मैं बताऊंगा आगे जाके, ए बी नेगेटिव यूनिवर्सल रिसीवर होता है, सॉरी ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रिसीवर होता है, क्योंकि ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है। लेकिन अभी मैं इतना समझा रहा हूँ, आगे जाके जब आरएस सिस्टम बताऊंगा जब आपको अच्छी तरह बताऊंगा। और ये जो रूल दिया था ना कि डोनर की एंटीजन देखी जाती है, रिसीवर का एंटीबॉडी देखा जाता है, ये किसने दिया था? ये एक साइंटिस्ट थे आपके, कार्ल लैंडस्टीनर। कौन थे? कार्ल लैंडस्टीनर। उन्होंने अपने ये रूल दिया था, स्टीनर। उन्होंने आपको ये रूल दिया था 1901 में। ठीक है, किसने दिया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। इसी वजह से इनको 1930 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था? नोबेल प्राइज। सबसे बड़ा प्राइज है ये। आपके 6 फील्डों में ये प्राइज दिया जाता है, जैसे आपके फिजिक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है, एक आपके मेडिसिन में दिया जाता है, आपके 1960 में इकोनॉमिक्स में भी देने लगे, ह्यूमैनिटी में भी ये दिया जाता है। तो 5-6 फील्डों में ये दिया जाता है। पता है नोबेल प्राइज का डिस्कवरी मतलब किसके रेस्पेक्ट में नोबेल प्राइज दिया जाता है? इसकी भी 2 मिनट की कहानी सुना देता हूँ। एक साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड नोबेल, पता है आपको? अल्फ्रेड नोबेल। उन्होंने एक डिस्कवरी की थी, किसकी? डायनामाइट की। किसकी करी थी उन्होंने? डायनामाइट। डायनामाइट जानते हो ना, जो बॉम्ब बनाते हैं ना, बॉम्ब्स। जब आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ोगे उसमें पता होगा कि डायनामाइट होते हैं जो बॉम्ब बनाने में काम आते हैं। तो उन्होंने डायनामाइट की डिस्कवरी की थी जो बॉम्ब बनाने में काम आता है। एक बार क्या हुआ था कि अल्फ्रेड नोबेल था, उनकी ये होती, उनकी अफवाह उड़ी थी, रूमर उड़ा था कि उनकी डेथ हो गई है। और वहां पे मैगजीन में पता क्या लिखा था? उनकी मैगजीन में लिखा गया था कि मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड। जो जिसने मौत का सौदागर बनाया है, जो मौत के लिए व्यापार करा है जिसने, उसकी डेथ हो गई है। ये बात उनको बहुत हर्ट हुई थी और उन्होंने कहा था कि मेरे नाम से, जो मेरे नाम से एक प्राइज देंगे जो लोगों के भला करेगा, जो सबसे उत्कृष्ट होगा साइंस फील्ड में, ह्यूमैनिटेरियन में, उसको मेरे नाम से सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। और उन्होंने जितनी भी अपनी संपत्ति कमाई थी ना, वो नोबेल प्राइज में दे दी थी कि जो सबसे अच्छा काम करेगा उसको 175 ग्राम सोना दिया जाएगा, 8 करोड़ की उसको प्रॉपर्टी दी जाएगी और उसको बहुत बड़ा बड़ा नाम मिलता है। जैसे अब कोई भी नोबेल प्राइज मिला किसी भी इंसान को तो उसको किसी भी यूनिवर्सिटी का वीसी बना देते हैं, डिस्कवरी में जाता है उसका नाम। तो इस तरह ये कार्ल लैंडस्टीनर को छोड़े फालतू की बात कि 1901 में इन्होंने क्या करी थी? ब्लड ग्रुपिंग की, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग दिया था और 1930 में उसको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, इस तरह अपन ने एबीओ ब्लड ग्रुप देखा। इसमें मेन चीज होती है क्या कि एंटीजन देखा जाता है किसका? डोनर का। और एंटीबॉडी देखी जाती है रिसीवर की। यदि ये दोनों सेम है तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगी, अपन को नहीं देना ब्लड ग्रुप। ठीक है, क्लियर? अब मैंने बताया था यूनिवर्सल डोनर कौन होगा? जिसके पास कोई एंटीजन नहीं है। और यूनिवर्सल रिसीवर कौन होगा? जिसके पास कोई एंटीबॉडी ना हो। ठीक है, इसके बाद फिर भी ये देखा गया कि जैसे ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं ना, सेम ब्लड ग्रुप में ट्रांसफ्यूजन कर रहे थे, तब भी हमको काफी रिएक्शन देखने को मिली। कई बार हमको कुछ पेशेंट ऐसे देखने को मिले कि जिनमें सेम ब्लड ग्रुप था, सेम ब्लड ग्रुप था, तब भी उनमें रिएक्शन देखने को मिली। तो उसके बाद में एक साइंटिस्ट और आए थे जिन्होंने डिस्कवरी की थी रिसर्च सिस्टम की। किसकी? रिसर्च सिस्टम। तो ये समझो, दूसरा अपन पढ़ेंगे RHESUS सिस्टम, रिसर्च सिस्टम, है ना। देखो रिसर्च एक मंकी का नाम था, रिसर्च एक मंकी का नाम था, है ना। इसकी डिस्कवरी की थी वो रिसर्च मंकी में की गई थी, इसलिए इसका नाम रिसर्च सिस्टम दिया, है ना। और किसने करी थी? इसकी डिस्कवरी की थी, वो की थी विनर ने। एक है विनर साइंटिस्ट थे, 1940 में उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। रिसर्च मंकी में की थी, इसलिए इसका रिसर्च सिस्टम है। इन्होंने बताया था कि जैसे कोई आरबीसी है ना, सपोज ये आरबीसी है, तो इसके ऊपर एक ए बी एंटीजन तो पाता है, इसके साथ में एक डी एंटीजन और पाता है। क्या? डी एंटीजन और पाया जाता है। तो ऐसे पर्सन
ऐसे पीपल जिनके ऊपर डी एंटीजन प्रेजेंट है ना, जिनमें डी एंटीजन प्रेजेंट है उसको तो हम बोलेंगे RH पॉजिटिव। और जिसके अंदर डी एंटीजन प्रेजेंट है ना, सॉरी, और जिसके अंदर डी एंटीजन एब्सेंट है, कि जिनके अंदर डी एब्सेंट नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, RH नेगेटिव, है ना। वैसे मैं बता दूं कि 85% पॉपुलेशन में क्या पाया जाता है, डी एंटीजन पाया जाता है, जबकि आपके 15% पॉपुलेशन में डी एंटीजन नहीं पाया जाता, वो RH नेगेटिव होती है। ठीक है, तो मैंने ये बताया कि जनरली शुरू में ये देखा जाता था कि मतलब कि एबीओ से ब्लड ग्रुप के बाद भी कईयों में ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो रही थी। तो बाद में विनर ने डिस्कवर करा कि आरबीसी पर एबी एंटीजन के अलावा भी एक डी एंटीजन और पाया जाता है। जिनके अंदर डी एंटीजन पा रहा है वो पॉजिटिव है, जिनके अंदर डी एंटीजन नहीं पाया जा रहा, एब्सेंट है, वो नेगेटिव है। पॉजिटिव 85% पॉपुलेशन होता है, जबकि जो नहीं पाया जाता वो रेयर होता है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप। इसलिए देखना जिनके अंदर नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है ना, उनका अलग से ब्लड ग्रुप आप ड्यूटी करोगे, रेड पेन से लिख के नोटिस करना होता है कि इसका नेगेटिव है, ये नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला आदमी है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, अलेक्जेंडर विनर ने इसकी डिस्कवरी की थी 1940 में। अब समझना, मैं बता रहा हूं कि डोनर का क्या देखा जाता है, एंटीजन, और रिसीवर का एंटीबॉडी। तो ये भी आपको देखना है कि भाई ये डी एंटीजन को भी आप मत भूलना, है ना। जैसे यदि मैं किसी पेशेंट है ए पॉजिटिव है, उसका कौन डोनर तो है ए पॉजिटिव, और रिसीवर है वो क्या है, वो है ए नेगेटिव। तो जनरली आपको तो लगना चाहिए कि भाई ये तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकता है, लेकिन नहीं। कैसे, सपोज ये ए पॉजिटिव है डोनर, और रिसीवर है वो ए नेगेटिव है। सबसे पहले क्या देखते हैं, एंटीजन। क्या देखेंगे, एंटीजन। तो ए के पास कौन सा एंटीजन है, ए एंटीजन है और डी एंटीजन। ठीक है, रिसीवर का क्या देखा जाता है, एंटीबॉडी। तो इसके पास कौन सी एंटीबॉडी है, बी एंटीबॉडी है, जबकि नेगेटिव है। ठीक है, तो इसके पास डी एंटीबॉडी भी होगी। समझना कैसे, आपको समझाता हूं। ये दो है, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। ठीक है, ये एंटीजन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, और यहाँ पे एंटीबॉडी लिख रहा हूं। ठीक है, देखो RH पॉजिटिव है, उसमें डी एंटीजन पाएगा, तो एंटीबॉडी इसमें नहीं पाएगी। ठीक है, यदि एंटीजन है तो एंटीबॉडी नहीं पाएगी। यदि RH पॉजिटिव नेगेटिव है, इसमें एंटीजन नहीं है, तो इसमें एंटीबॉडी है, डी एंटीबॉडी इसमें पाई जाएगी। क्लियर है बात, यहां तक आपको समझ में आया कि RH पॉजिटिव है, उसमें डी एंटीजन पाएगा और एंटीबॉडी नहीं होगी, और RH नेगेटिव है, उसमें डी एंटीजन नहीं पाएगा, उसमें एंटीबॉडी पाई जाएगी, उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाएगी। अब सपोज अपन क्या दें कि डोनर है वो क्या है, डोनर है वो है ए पॉजिटिव, और रिसीवर क्या है, वो है ए नेगेटिव। क्लियर। अब डोनर के अंदर क्या देखते हैं अपन, डोनर के अंदर देखना होता है एंटीजन। इसके अंदर एंटीजन कौन कौन से हैं, ए एंटीजन है और डी एंटीजन है। क्लियर, पॉजिटिव है ना, लेकिन नेगेटिव है, उसके अंदर क्या देखी जाती है, एंटीबॉडी। रिसीवर के अंदर क्या देखेंगे, एंटीबॉडी। ए ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीबॉडी होती है, बी। और सपोज करो नेगेटिव है, इसमें डी एंटीजन नहीं है, तो इसके अंदर नेगेटिव में कौन सी एंटीबॉडी होती है, डी एंटीबॉडी होती है। अब देखो यहाँ तो कोई क्रॉस मैचिंग नहीं हुई, यहाँ तो कोई इतना वो नहीं हुआ, क्या यहाँ पे तो कोई इतना ज्यादा रिएक्शन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ RS सिस्टम का क्या हो गया, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो गया, और ये आपको दिक्कत कर देता है, ये आपको खल्लास कर देता है। लेकिन फिर भी नेगेटिव पॉजिटिव की इतनी ज्यादा नहीं होती कि पेशेंट की डेथ हो जाए, जबकि एबीओ इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है ना, वो बहुत खतरनाक होती है। तो दो इनकॉम्पेटिबिलिटी पढ़ते हैं अपन, एक तो एबीओ इनकॉम्पेटिबिलिटी, यदि आपने ब्लड ग्रुप भी गलत लगा दिया, ठीक है, और दूसरी होती है RH इनकॉम्पेटिबिलिटी। RH इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या होती है, जिसमें आपने पॉजिटिव नेगेटिव की गलती करी है ना, लेकिन ये फिर भी माइनर होती है ना, ये मेजर होती है। वैसे MLC में दोनों आता है,
लेकिन इससे इतना ज्यादा डेथ नहीं होती, लेकिन इससे तो डेथ ही हो जाती है। ठीक है, इसलिए एबीओ इनकॉम्पेटिबिलिटी ज्यादा खतरनाक होती है, आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी फिर भी, यदि आप ब्लड ग्रुप ही गलत लगा देते हो तो एबीओ इनकॉम्पेटिबिलिटी, यदि लेकिन आपने नेगेटिव पॉजिटिव चढ़ा दिया, पॉजिटिव में नेगेटिव को या नेगेटिव में पॉजिटिव को चढ़ा दिया, तो वो आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी है। ठीक है, ये बात समझ नहीं आपको? तो अब अपन देखते हैं कि यूनिवर्सल डोनर कौन है। अब समझो, अब अच्छी तरह बताऊंगा कि यूनिवर्सल डोनर कौन होगा। तो यूनिवर्सल डोनर वो होगा, डोनर की क्या देखी जाती है, जिसमें एंटीजन एब्सेंट हो, कंप्लीट एंटीजन एब्सेंट हो। तो एंटीजन कौन से ब्लड ग्रुप में नहीं पाया जाता, तो आपको पता है कि ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। आरएस सिस्टम में को किसमें एंटीजन नहीं पाया जाता, जो नेगेटिव है, तो ओ नेगेटिव है उसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। मतलब कि डोनर यदि ओ नेगेटिव का है तो वो सबसे सेफ है, कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन नहीं होगी। यदि आपके पास ब्लड ओ नेगेटिव का आता है तो कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होने वाला है। अब ऐसे देखते हैं यूनिवर्सल रिसीवर कौन है। अब देखते हैं यूनिवर्सल रिसीवर कौन है। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूं कि यूनिवर्सल रिसीवर, रिसीवर में क्या देखा जाता है, रिसीवर की हरदम एंटीबॉडी देखी जाती है। रिसीवर की हरदम क्या देखी जाती है, एंटीबॉडी देखी जाती है। तो ऐसा ब्लड ग्रुप देखना है जिसमें एंटीबॉडी ही ना हो। ठीक है, ऐसा ब्लड ग्रुप देखना है जिसमें एंटीबॉडी ना हो। तो वो कौन सा है, मेरे को लगता है कि ए बी होता है, उसमें एंटीजन एंटीजन होता है, एंटीबॉडी नहीं होती। ठीक है, दूसरा एंटीजन, जिसमें डी एंटीजन होगा उसमें एंटीबॉडी नहीं होगी। मतलब ए बी जो पॉजिटिव है वो क्या है, सबसे लकी इंसान है, वो किसी का ब्लड ले ले उसको कभी भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगी, वो लकी इंसान है। और उसमें से एक लकी इंसान जो आपको पढ़ा रहा है, मेरा ब्लड ग्रुप भी ए पॉजिटिव है, मुझे कभी भी ना तो आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी होगी ना मुझे एबीओ इनकॉम्पेटिबिलिटी होने वाली है। क्लियर है बात? अब अपन देखते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप अपने वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पाया जाता है, इंडिया में कौन सा पाया जाता है। एक बार अपन इसको भी देख लेते हैं, बहुत सिंपल है इसको देखना। अब अपन देखते हैं स्टैटिक ऑफ ब्लड ग्रुप, स्टैटिक ऑफ ब्लड ग्रुप है ना, कि कौन सा ब्लड ग्रुप सबसे ज्यादा पाया जाता है, कौन सा ब्लड ग्रुप सबसे कम पाया जाता है, उसको अपन देखते हैं। और ये बहुत सिंपल है, देखो कई बार वर्ल्ड वाइड पूछा जाता है और कई बार इंडिया में पूछा जाता है ना, कि इंडिया में कौन सा सबसे ज्यादा पाया जाता है, कौन सा सबसे कम पाया जाता है। ये सारे डाउट आपको क्लियर कर देता हूं मैं। पहले अपन वर्ल्ड वाइड देख लेते हैं ना, वर्ल्ड वाइड देख लेते हैं। देखो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव ब्लड ज्यादा पाया जाता है, नेगेटिव ब्लड ज्यादा पाया जाता है। तो आंसर याद रखो, हरदम 85% पॉपुलेशन में पॉजिटिव ब्लड ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, 85% पॉपुलेशन में पॉजिटिव ब्लड ग्रुप पाया जाता है, ओनली 15% में नेगेटिव पाया जाता है। मतलब कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ज्यादा पाया जाता है, पहली बात तो ये। ठीक है, तो इसका क्या है आप याद रखना, ओ ए बी ए बी, ये इसका सीक्वेंस होता है, ओ ए बी ए बी, है ना। सबसे ज्यादा ओ पॉजिटिव पाया जाता है, फिर ए पॉजिटिव पाया जाता है, फिर बी पॉजिटिव पाया जाता है और फिर ए बी पॉजिटिव पाया जाता है। फिर यही सीक्वेंस नेगेटिव में चल जाता है, ओ नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव और ए बी नेगेटिव। क्लियर? तो ये सिस्टम आपका चलता रहता है। ओ पॉजिटिव सबसे ज्यादा, मोस्ट कॉमन जो ब्लड ग्रुप पाया जाता है वो ओ पॉजिटिव पाया जाता है, जबकि सबसे कम पाया जाता है वर्ल्ड वाइड, वो कौन सा पाया जाता है, ए बी नेगेटिव। ठीक है, इंडिया में क्या हो जाता है, इंडिया में आपको पता है कि लोग बीए वाले लोग बहुत ज्यादा मिलते हैं, जो बैचलर ऑफ आर्ट होता है ना वो इंडिया में बहुत सारे लोग करते हैं। यदि मैं देखूं पूरे वर्ल्ड वाइड बीए सबसे ज्यादा इंडिया में ही करते हैं। तो यहाँ पे ए बी का बीए हो जाएगा, बस इतना अंतर आ जाएगा, और बाकी सब सेम है। ओ पॉजिटिव यहाँ पे बीए हो जाएगा, ए बी से बीए हो जाएगा, बस है ना, ये अंतर है। बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। ठीक है, बस इतना ही अंतर आता है। फिर वही ओ नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए नेगेटिव एंड ए बी नेगेटिव। तो ये सिस्टम होता है पूरा, आपको मैंने बता दिया कि मोस्ट कॉमन इंडिया में कौन सा पाया जाता है, ओ पॉजिटिव, और सबसे कम, मतलब ये सॉरी यहाँ गलत किया, मोस्ट लीस्ट हो जाता है ना। ठीक, क्लियर हुआ इतना। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि यूनिवर्सल डोनर कौन हो गया, यूनिवर्सल डोनर जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, मतलब कि वो कौन सा हो गया, ओ नेगेटिव।
यूनिवर्सल रिसीवर की बात करते हैं तो वो कौन सा हो गया, ए बी पॉजिटिव, जिसमें कोई भी एंटीबॉडी ना हो, तो ए बी पॉजिटिव। ठीक है, ये याद रखो आप, है ना। क्लियर, ये अपन ने ब्लड ग्रुप में पूरा देखा। ठीक है, और मैंने ये बता दिया कि ओ अब ऐसे है ना, क्या होता है ये भी सुन कि आपको मैंने बता दिया कि रिएक्शन कैसे होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कि सपोज करो कि डोनर था, क्या, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको थोड़ा देता हूँ कि डोनर ए पॉजिटिव था, ठीक है, और रिसीवर था वो कौन था, बी नेगेटिव। गलती से आपने ब्लड चढ़ा दिया, अगर एक नंबर बेड वाले को 2 नंबर बेड का चढ़ा दिया, एक नेगेटिव पॉजिटिव था। डोनर का क्या देखा जाता है, एंटीजन, ठीक है, और रिसीवर में क्या देखा जाता है, एंटीबॉडी। तो इसके अंदर एंटीजन कौन कौन से है, इसके अंदर एंटीजन ए है, ठीक है, और डी है, ठीक है। इसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी है, बी के अंदर एंटीबॉडी कौन सी हो जाएगी, बी, सॉरी ए, बी तो एंटीजन है ना, ए, और नेगेटिव है मतलब कि एंटीबॉडी भी पाएगी, मतलब डी। तो यहाँ पे तकड़ी वाली रिएक्शन हो गई, यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये भी देखो कि एबीओ इनकॉम्पेटेबिलिटी भी हो गई एंड आरएच इनकॉम्पेटेबिलिटी दोनों हो गई, दोनों इनकॉम्पेटेबिलिटी हो गई। अब धीरे धीरे यहाँ पे जितनी भी आरबीसी है ना, सारी आरबीसी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, सारी आरबीसी क्या हो जाएगी, डेथ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, आरबीसी धीरे धीरे डेथ होने लगेगी। यहाँ पे आपको पता है कि आरबीसी से Fe+2 आयन वो निकलने लगेगा, इंसान को चिल्स आने लगेगा, वहां पे इंसान को सर्दी होने लगेगी। इंसान को वहां पे क्या होता है कि आरबीसी का ब्रेक डाउन होता है ना, तो वहां पे डब्ल्यूबीसी भी आ जाती है, वहां पे इन्फ्लामेशन आ जाता है। इन्फ्लामेशन की वजह से वहां पे थोड़ा बहुत फीवर भी आने लग जाता है, टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। ठीक है, ये स्टार्टिंग में मतलब कि हल्की सी जब थोड़ी बहुत सैली ब्रेकडाउन होती है तो होने लग जाता है, वहां पे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर आ जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि रेडनेस आ जाती है, फ्लशिंग आ जाती है फेस पे। ये नॉर्मल आपको कुछ ही मिनटों में, 15-20 मिनटों में देखने को मिल जाएगा, ये नॉर्मल रिएक्शन। देखो ये छोटी थोड़ी बहुत रिएक्शन सब में देखने को मिलती है, इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हो, हमारे यहाँ इसका प्रोटोकॉल है, इन छोटी मोटी रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए इंजेक्शन एविल हम पहले लगा देते हैं। एविल का इंजेक्शन, सॉरी इंजेक्शन एविल है 2 ml या 1 एम्पुल पहले लगा देते हैं। दूसरा इंजेक्शन जो हाइड्रोपोर्ट होता है 200 mg वो हम पहले लगा देते हैं 15 मिनट पहले आईवी। ठीक है, इससे छोटी मोटी रिएक्शन ना हो। लेकिन यहाँ तो आपने ब्लड ग्रुप अलग लगा दिया ना, तो यहाँ पर रिएक्शन होगी, फिर धीरे धीरे उसको थोड़ी देर बाद क्या होगा, उसकी आरबीसी ब्रेक डाउन होने लगेगी, आरबीसी टूटने लग रही है, इसका मतलब उस इंसान को सिर दर्द होने लगेगा, वो कहेगा मेरे को सिर दर्द होने लग गया, है ना। और सबसे कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, अब जो आरबीसी टूट गई है ना, जो आरबीसी टूट गई है वो अब यूरिन के थ्रू बाहर निकलने लगेगी, उस इंसान को हिमैचुरिया होने लगेगा, या इसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन यूरिया, उसको बिल्कुल ब्लैक कलर का यूरिन आने लगेगा। आप समझ जाओ अब उसको एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो चुके हैं, धीरे धीरे उसको जॉन्डिस होने लगेगा। भाई आरबीसी का ब्रेक डाउन हो गया ना, तो यहाँ पे प्री इंफेक्टिक जॉन्डिस उसको देखने को मिलेगा। और इंसान की थोड़ी बहुत देर में जब आरबीसी नहीं बचेगी, उसको ऑक्सीजन को, हीमोग्लोबिन नहीं बचेगा उसकी बॉडी में, कि हीमोग्लोबिन तो यूरिन के साथ बाहर आ गया, हीमोग्लोबिन नहीं बचेगा तो उसको ऑक्सीजन को कैरी नहीं होगी, उसके बॉडी में SpO2 क्या है, खोल होने लग जाएगा, ऑक्सीजन टिश्यूज तक नहीं जा पाएगी ना, हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो, और इंसान की क्या हो जाती है, अल्टीमेट डेथ हो जाती है। ठीक है, ये देखने को मिलता है। एक आपको मैं समझाना चाहूँ तो एक केस और समझा देता हूँ, थोड़ा बहुत टाइम है, तो इरिथ्रोब्लास्टोफिटालिस, ये भी आपने समझा होगा, आज इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। वैसे काफी बच्चों को ये समझ नहीं आया, क्योंकि हमको ही बहुत बड़े मुश्किल से 2-3 साल में जब हम सब कुछ केस देखने लगे, प्रैक्टिकल आने लगे, तब हमको समझ में आने लगा था इरिथ्रोब्लास्टोफिटालिस क्या होता है। समझो, इसको आज मैं ऐसा समझाता हूँ कि आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, एक मदर है, समझ करो, एक मदर है, ठीक है, और वो मदर प्रेग्नेंट है, उसको क्या हुआ, बेबी हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट बेबी हो रहा है, ये कौन सा बेबी है, फर्स्ट टाइम, मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम की। ठीक है, उस मदर को जो बेबी हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, मदर है वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है, कौन सा है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप है उसका, नेगेटिव ब्लड ग्रुप। ठीक है, और बालक है उसका पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है।
देखो बालक, देखो यदि माँ नेगेटिव है, यदि मदर नेगेटिव है, फादर पॉजिटिव है, मदर नेगेटिव है, तो जो बेबी है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बेबी को दोनों चांस है कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मान लो आपका बेबी 50% चांस था पॉजिटिव होना, 50% था नेगेटिव हुआ। नेगेटिव हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉजिटिव हो गया तब दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये देखना कि जो मदर थी, मैं दोबारा साफ साफ लिख देता हूँ, मदर और यहाँ पे बेबी। ठीक है, मदर क्या हुआ, मदर थी नेगेटिव ब्लड ग्रुप की और बेबी हो गया पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का। ठीक है, अब क्या होता है जब डिलीवरी होती है ना, जब डिलीवरी होने लगती है तो जनरली कौन सी डिलीवरी होती है आपकी, सिजेरियन डिलीवरी हो रही है। देखो पूरी इंट्रा यूटेराइन लाइफ होता ना, जब तक 9 महीने तक बच्चा पेट में रहता है, उस टाइम माँ का और बेटे के ब्लड में कोई एक्सचेंज नहीं होता। बेबी और मदर के ब्लड में कोई एक्सचेंज नहीं होता, उसके न्यूट्रिएंट माँ से बेटे में जाते हैं, एंटीबॉडी जाती है, लेकिन ब्लड कभी नहीं मिलता। ठीक है, अम्बिलिकल कोड यहाँ पे आके मिल जाती है, यहाँ पे विलाइज होती है, यहाँ पे बालक की अम्बिलिकल कोड है, यहाँ पे प्लेसेंटा की विलाइज है, जो मदर का ब्लड आता है, ये ब्लड यहीं घूमता रहता है और बच्चे का ब्लड यहीं घूमता रहता है। जो एक्सचेंज होता है ना, यदि न्यूट्रिएंट जाने हैं तो यहाँ से ऐसे डिफ्यूजन से चल जाते हैं, लेकिन कभी ब्लड नहीं मिलता माँ का और बेटे का पूरे 9 साल, है ना। बस ब्लड मिलता कब है पता है आपको, जब डिलीवरी होती है ना, तो वहां पे क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। डिलीवरी होती है तो ब्लीडिंग होती है, तो उस टाइम माँ का और बेटे का 10 से 15 मिनट के लिए 10 से 15 ml ब्लड क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ये बात याद रखना। तो नहीं, पूरी लाइफ में, पूरी इंट्रा यूटेराइन लाइफ में माँ का और बेटे का ब्लड कभी भी क्या नहीं होता, मिलता नहीं है। बस जब डिलीवरी होती है तो 10 से 15 मिनट माँ और ब्लड, बेबी का ब्लड है वो आपस में एक्सचेंज होता है, थोड़ा बहुत दूरी। ठीक है, मैक्सिमम 10 से 15 ml, मैक्स टू मैक्स 30 ml होता है, जो भी अपन आगे जाके निकाल देंगे कितना ब्लड मैच हुआ। क्लियर। अब क्या होता है कि यहाँ पे डोनर कौन हो गया, यहाँ पे बेबी डोनर हो जाता है। यहाँ पे जब देखो माँ के जब बेबी का ब्लड मिक्स होता है, एक्चुअली होता है जब अम्बिलिकल कोड टच में रहती है ना, और ये प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा, ये अम्बिलिकल कोड है, अम्बिलिकल कोड बालक की होती है, तो इसका ब्लड थोड़ा सा जब डिलीवरी के टाइम पे ब्लीडिंग होती है ना, तो अम्बिलिकल कोड थोड़ी सी रप्चर हो जाती है और वो ब्लड माँ के प्लेसेंटा में जाता है। ठीक है, और प्लेसेंटा से वो कहाँ पे चल जाता है, मदर के अंदर जाता है। तो ब्लड है ना, यहाँ पे डोनर कौन हो जाता है, यहाँ पे डोनर होता है वो बेबी होता है, क्योंकि बेबी की अम्बिलिकल कोड रप्चर होती है थोड़ी सी और उसका ब्लड माँ के अंदर जाता है। देखिए रिसीवर कौन हो जाता है, रिसीवर हो जाता है आपकी मदर। ठीक है, लेकिन आपने देखा कि बेबी तो क्या था, पॉजिटिव था, और माँ क्या थी, नेगेटिव। ठीक है, बेबी क्या था, पॉजिटिव था, माँ क्या थी, नेगेटिव थी। मतलब पॉजिटिव डोनर का क्या देखा जाता है, एंटीजन, और रिसीवर की क्या देखी जाती है, एंटीबॉडी देखी जाती है। ठीक है, तो डोनर का एंटीजन कौन सा है, डोनर में एंटीजन है क्या, यदि पॉजिटिव है तो बिल्कुल डोनर के अंदर डी एंटीजन प्रेजेंट है। जबकि माँ के अंदर एंटीबॉडी है क्या, यदि नेगेटिव है तो हाँ माँ के अंदर डी एंटीबॉडी है। अरे भाई यहाँ तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो गई, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो गई। तो कौन सा है ये, कौन सी इनकॉम्पेटेबिलिटी है, RH इनकॉम्पेटेबिलिटी है। कौन सी है, RH इनकॉम्पेटेबिलिटी है। ठीक है, ये RH इनकॉम्पेटेबिलिटी होती है। डिलीवरी हो गई, लेकिन क्या है, माँ के अंदर होने दो, माँ के अंदर 10 से 20 से 30 ml, मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम 30 ml का होता है, तो 30 ml जो आरबी से वो डेस्ट्रॉय हो जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। 30 ml ब्लड खराब भी हो जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि दिक्कत ऐसे नॉर्मल कोई नहीं है। 30 ml ब्लड चले गया, कोई इश्यू नहीं है, थोड़ी बहुत इनकॉम्पेटेबिलिटी होती है। और ये भी मैंने बताया था कि RH इनकॉम्पेटेबिलिटी वो इतनी खतरनाक नहीं होती, ABO इनकॉम्पेटेबिलिटी ज्यादा खतरनाक होती है। ठीक है, तो ये भी अपन ने देखा, ऐसे देखो खतरनाक दोनों होती है। कई बुकों में लिखा होता है कि ABO इनकॉम्पेटेबिलिटी ज्यादा, सॉरी ये मैंने उल्टा भी बोल दिया, RH इनकॉम्पेटेबिलिटी मेरे हिसाब से ज्यादा खतरनाक होती है। हाँ, ABO होती है वो नॉर्मल होती है, ABO इनकॉम्पेटेबिलिटी कई बार इतनी खतरनाक नहीं होती, लेकिन ऐसा कहीं लिटरेचर में नहीं लिखा कि ये खतरनाक है ये कम खतरनाक है ना।
आपने ये देखा कि थोड़ा बहुत ब्लड है वो एक्सचेंज हो गया, पहला बच्चा निकल गया, बच्चे को कोई डिफेक्ट नहीं पड़ेगा, बच्चे का काम हो गया। बच्चे को तो मतलब ही नहीं है ना, बच्चे को तो पता ही नहीं क्या कर गया मैं, माँ के पेट के अंदर क्या कराया। माँ का क्या है, ज्यादा से ज्यादा 30 ml ब्लड खराब हो गया, पहला बच्चा नॉर्मल डिलीवरी हो गया, दोनों खुश खुश थे। अब क्या होता है, सेकेंड टाइम डिलीवरी होने लगी है, सेकेंड प्रेगनेंसी आती है, वही माँ है, ठीक है, वही माँ है, सेम मदर है, लेकिन अपन पेन चेंज कर लेते हैं कि यहाँ मदर है वो येलो कलर की हो गई, है सेम, और दूसरा बेबी आ गया। अब माँ का ब्लड ग्रुप तो क्या था, नेगेटिव था, माँ का ब्लड ग्रुप तो नेगेटिव था, और अब दोबारा जो बच्चा आया उसका ब्लड ग्रुप दोबारा क्या है, पॉजिटिव है। अब भी बेबी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता था ना, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत क्या हुई थी पता है, जो यहाँ पे 30 ml ब्लड का क्रॉस हुआ था ना, यहाँ पे क्या होता है, कुछ एंटीजन बन जाती है, क्या बन जाती है, एंटीबॉडी बन जाती है। जब वो ब्लड डैमेज हुआ था ना, तो यहाँ पे एक एंटीबॉडी बन जाती है, और वो एंटीबॉडी कहती है कि यार आपने ऐसे कैसे कर दिया। वो क्या हो जाती है, एंटीजन के लिए, जो यहाँ पे डी एंटीजन के लिए, जो डी एंटीजन होता था ना, उस डी एंटीजन के लिए यहाँ पे क्या बन जाती है, कुछ एंटीबॉडी बन जाती है, आईजीजी वाली, आईजीजी पढ़ेंगे ना, कुछ आईजीजी वाली डी एंटीजन बन जाती है, सॉरी डी एंटीबॉडी यहाँ बन जाएगी। कि अब उसके प्लाज्मा में क्या आ गया, डी एंटीबॉडी आ गई, क्योंकि उसके देखो मैंने बताया ना, यदि कहाँ पे डी एंटीजन आ गया आपकी बॉडी में, यदि मैंने अपन से शुरू पढ़ा था कि आप किसी इंसान के ए एंटीजन है उसकी बॉडी में, ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन है, तो उसके अंदर एंटीबॉडी बी एंटीबॉडी बन जाएगी। ये अपन ने ऐसे पढ़ा था कि आर एच पॉजिटिव है कोई इंसान, तो उसकी आरबीसी पे डी एंटीजन है, ठीक है, और जबकि कोई आर एच नेगेटिव है तो उसके कोई एंटीजन नहीं है, ठीक है। डी एंटीजन है तो वहां पे एंटीबॉडी नहीं होगी, लेकिन जब एंटीबॉडी नहीं है तो वहां पे एंटीबॉडी होगी, ठीक है। ऐसा अपन ने पढ़ा था कि एंटीबॉडी बन जाती है। तो यदि यहाँ पे जब ब्लड मिक्स हुआ था ना, जब ब्लड मिक्स हुआ था तो उसके अंदर कुछ डी एंटीजन आ गए थे, तो जब डी एंटीजन आए थे तो उस डी एंटीजन के अगेंस्ट भी क्या बन गई, कुछ एंटीबॉडी अपने पास बन गई है माँ के ब्लड के अंदर। अब माँ के ब्लड जो एंटी नेगेटिव है वो उसमें कुछ क्या है, आईजीजीईबी है, किसके लिए, डी एंटीजन के लिए, कि अब डी एंटीजन आ गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। चलो कोई नहीं, अभी आप कंफ्यूज मत हो, मतलब इतना याद रखो कि माँ के अंदर डी एंटीजन के लिए एंटीबॉडी आ चुकी है, ठीक है। अब प्रेगनेंसी हो रही है, अब वही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है। अब आपको पता है प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग ब्लड है वो ट्रांसमिट नहीं होता, कभी माँ का और बेटे का ब्लड आपस में नहीं मिलता। स्लिप मत होना, मेरी बात को अच्छी तरह कैच करना, माँ का और बेटे का ब्लड नहीं मिलता, लेकिन मतलब कि नो ब्लड मीट इन इंट्रायूट्राइन लाइफ, यूट्राइन लाइफ, ठीक है। बट आईजीजी क्रॉस प्लेसेंटा, जो आईजीजी होती है ना एंटीबॉडी, वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं। अब मान लो बेबी के अंदर क्या है, माँ के अंदर क्या है, आईजीजी एंटीबॉडी है, किसके लिए, डी एंटीजन के लिए। क्यों बनी थी ये पिछली प्रेगनेंसी में बन गई थी जब 30 ml ब्लड मिला था, ठीक है। बेटे के अंदर क्या है, डी एंटीजन है क्या, बिल्कुल डी एंटीजन है बेटे के अंदर, क्योंकि वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। अब ये एंटीजन है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएगा, क्रॉस द प्लेसेंटा, और वो बालक के ब्लड में पहुंच जाएगा, ठीक है। अब बालक जो बेबी था उसके पास डी एंटीजन था क्या, बिल्कुल बेबी के पास डी एंटीजन था। माँ के प्लेसेंटा से, मदर के प्लेसेंटा से आईजीजी डी एंटीजन आ गया, या डी एंटीबॉडी बोलेंगे अब इसको ना, मतलब डी एंटीबॉडी आ गई है, ये इसको मारेगी और यहाँ पे दोबारा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। और इसी कंडीशन को सारी आरबीसी फट जाती है उसकी, बालक के अंदर जितनी भी आरबीसी ना सारी फट जाएंगी, और वहां पे पानी पानी हो जाता है, जितनी भी आरबीसी है वो फट जाएंगी, इसलिए आरबीसी मैच्योर ही नहीं होगी, आरबीसी मोटी मोटी हो जाएंगी, फट जाएंगी, बालक के अंदर आरबीसी हो जाती हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस। क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस। और क्या होता है कि बालक में बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है, बहुत ज्यादा बालक है वो मोटा दिखाई देता है, उसके अंदर पानी पानी भर जाता है,
तो एक तो इसको इरिथ्रोब्लास्टोफिटालिस बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा आरबीसी नहीं बची। दूसरा इसको हाइड्रोफिटालिस भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर पानी बढ़ गया, इसके अंदर पानी बढ़ जाता है। ये बीमारी को अपन पढ़ेंगे, इसको हाइड्रोफिटालिस भी बोलते हैं। तो अब क्या करे, क्या जो नेगेटिव मदर है क्या वो एक ही बच्चा पैदा कर सकती है क्या? नहीं, इसका भी इलाज ढूंढ लिया। इसका क्या इलाज ढूंढ लिया कि जब ये डिलीवरी हुई थी ना, पहली डिलीवरी एंड में हुई थी, ये जब 10 से 15 ml ब्लड मल रहा था, और जब ये ब्लड मीट हुआ था, और मीट होने पे यहाँ पे क्या बन रही थी, डी एंटीजन बन रही थी, यहाँ पे जब ब्लड मिक्स हुआ था तो ये एंटीबॉडी बन रही थी ना। इसी टाइम डिलीवरी हो रही थी, तो यह क्या हुआ था, डिलीवरी हो रही थी, फर्स्ट डिलीवरी, और यहाँ पे ब्लड मिला था, ब्लड मीट करा था, तब आपको पता है कि यहाँ पे क्या बनने लग गया था, आईजीजी एंटीबॉडी बनने लगी थी। किसके लिए? डी एंटीजन के लिए। ठीक है, हम उस टाइम क्या करेंगे, इस एंटीजन को बनने से रोक देंगे। और इसको कैसे रोका जाता है, यहाँ पे एक इंजेक्शन आता है, रोगाम इंजेक्शन आता है, वो इंजेक्शन आईएम लगाएंगे। ठीक है, आईएम इंजेक्शन लगाएंगे रोगाम का, 300 mg का इंजेक्शन आता है, आईएम लगाएंगे। उससे ये जो डी एंटीबॉडी बन रही थी ना, आईजीजी एंटीबॉडी बन रही थी डी एंटीजन के लिए, वो नहीं बनेगी। और वो ही नहीं बनी तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी भी सेफ है। इसलिए हरदम जब भी नेगेटिव ब्लड ग्रुपिंग की डिलीवरी होती है ना, यदि मां नेगेटिव ब्लड ग्रुपिंग है और उसकी डी होती है, तो एक तो 28 वीक पे, एक तो 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे, और एक डिलीवरी के 72 आवर्स के अंदर हम कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं, रोगाम का इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है, कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं, रोगाम का लगाते हैं, आईएम लगाते हैं, 300 mg का आता है या 1500 माइक्रोग्राम का आता है, ये इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो आईजीजी एंटीबॉडी बन रही थी डी एंटीजन के लिए, वो नहीं बनेगी और आपकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी भी सेफ होती है। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे ज्यादा डिटेल में चले गए, क्लास भी अपनी लंबी हो गई है। एक चीज और बता देता हूँ कि अपन ने दो ब्लड ग्रुप सिस्टम देखे, एबीओ सिस्टम देखा। सबसे पहले जब एक इंसान का ब्लड ग्रुप दूसरे इंसान को लगा रहे थे तो कुछ रिएक्शन देखी जा रही है। कार्ल लैंडस्टीनर ने इस चीज को सोल्व कर दिया कि ये रिएक्शन क्यों देखी जा रही है। उसके बाद भी जब सेम ब्लड ग्रुप को लगा रहे थे, ए वाला ए को लगा रहा था, बी वाला बी को लगा था, तब भी ये रिएक्शन देखी गई। तो उसके बाद डिस्कवरी हुआ कि भाई पॉजिटिव को माइनस में लगा दिया, माइनस का पॉजिटिव में लगा दिया आपने, नेगेटिव को पॉजिटिव में लगा दिया, पॉजिटिव को नेगेटिव में, मतलब कि एक रिसर्च सिस्टम की भी क्या हुई, डिस्कवरी हुई। अब कई बुकों में लिखा होता है कि अपने इंडिया में एक ब्लड ग्रुप और एंटीजन देखा गया है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। क्या? बॉम्बे ब्लड ग्रुप। दिल्ली में, सॉरी बॉम्बे में कुछ एक इंडिया का एक डॉक्टर है, उसने डिस्कवरी किया था कि भाई हम ए पॉजिटिव इंसान का ब्लड ग्रुप लगा रहे हैं तब भी रिएक्शन हो रही है। वहां पे एक एच एंटीजन और डिस्कवर करा है। कौन सा? एच एंटीजन और पाया जाता है, जो दिल्ली वाले एंडेमिक एरिया में पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी नया डिस्कवर किया गया, मैं बता रहा हूँ, बट लेकिन और कंट्री में बिल्कुल नहीं पाया जाता। इंडिया के बॉम्बे में देखा गया है, इसको बोलते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ठीक है, क्या बोलते हैं? बॉम्बे ब्लड ग्रुप। लेकिन और कंट्री में इतना नहीं देखा जाता, ये भी थोड़ा ध्यान रखना अपना, नया थोड़ा अपडेट हो। तो आज अपने ब्लड ग्रुप के बारे में सब कुछ पढ़ा और आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। यूनिवर्सिटी एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आ जाता है, टेबल बनवा लेता है। चाहे मैं आपको एक बार और बना देता हूँ, ये ए ब्लड ग्रुप है, ये बी है, ये कोई ओ ब्लड ग्रुप है, ये ए बी ब्लड ग्रुप है। यदि मैं एंटीजन की बात करता हूँ, एंटीजन की, तो ए में ए एंटीजन पाएगा, बी में बी एंटीजन, ओ में कोई एंटीजन नहीं पाएंगे, और ए बी में ए और बी दोनों एंटीजन पाएंगे। यदि मैं एंटीबॉडी की बात करता हूँ, एंटीबॉडी की बात करूं तो ए में बी एंटीबॉडी बन जाएगी, बी एंटीजन ए एंटीबॉडी बना देगा। यदि कोई एंटीजन नहीं है, मतलब कि ए और बी एंटीबॉडी बन जाएगी, और ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाएगी। ठीक है, क्लियर ये बात? तो ये टेबल भी आपसे जनरली बनवा लेते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ इतनी बात। दूसरा, यदि पॉजिटिव नेगेटिव हो तो RH पॉजिटिव है और RH नेगेटिव देखा अपन ने। देखो पॉजिटिव में एंटीजन डी एंटीजन की बात होती है, डी एंटीजन, तो पॉजिटिव में एंटीजन प्रेजेंट होता है और डी एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती। नेगेटिव है मतलब कि एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, एंटीबॉडी प्रेजेंट है। ये आपको ध्यान रखना, सिंपल सी टेबल ये है, या तो ये याद रख लो, है ना। तीसरा मैं की पॉइंट बता देता हूं कि डोनर का क्या देखा जाता है,
डोनर की एंटीजन देखी जाती है और रिसीवर की क्या देखी जाती है, एंटीबॉडी देखी जाती है, क्योंकि रिसीवर के पास प्लाज्मा होता है और डोनर के पास क्या होता है, आरबीसी होती है, इसलिए। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। मैं एक पॉइंट और को बताना चाह रहा था कि यूनिवर्सल डोनर कौन हो गया, जिसके पास क्या नहीं है, कोई एंटीजन नहीं है। और ऐसा कौन है जिसके पास कोई एंटीजन नहीं है, तो वो O है। और इधर देखिए तो कौन है, नेगेटिव है, तो ये यूनिवर्सल डोनर है। लेकिन यूनिवर्सल रिसीवर कौन है, जिसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, क्योंकि रिसीवर की एंटीबॉडी देखी जाती है, ए बी के पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती और पॉजिटिव में कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो यूनिवर्सल रिसीवर है। यदि मैंने देखा वर्ल्ड वाइड, आपको देखना है, वर्ल्ड वाइड देखना है कि सबसे ज्यादा कौन सा पाता है, तो O A B A B सेम नेगेटिव में चल जाता है, पहले पॉजिटिव आएगा फिर यही नेगेटिव में चल जाएगा, O A B A B, ये फिर नेगेटिव में चल जाता है। ठीक है, लेकिन इंडिया में क्या करते हैं लोग, BA ज्यादा करते हैं, तो ये उल्टा हो जाता है, यहाँ पे O पॉजिटिव तो सेम आएगा, फिर B A A B, ऐसे O B A A B, बस यहाँ पे पॉजिटिव 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 नेगेटिव 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 नेगेटिव। तो ये पूरा मैंने एक पूरा समराइज कर दिया ब्लड ग्रुप को। ठीक है, जब क्रैश कोर्स कराते हैं ना कोचिंगों में, तो ऐसे ही बताते हैं उनको, इतना सा बता देते हैं, रट लो, काम चल जाएगा। ठीक है, बाय। आज की क्लास में इतना ही, आपको पूरा ब्लड ग्रुप अपन ने समझ लिया। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे WBC। ओके।